जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये उन सब भक्तों के लिए है जो मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि गुरुजी हमने अरदास लगाई, हमने कोई मनोकामना बोली, हमने इतने टाइम हो गया, हम भगवान को बोलते बोलते थक गए हैं कि हमारी ये मनोकामना है पर वो कैसे भी करके पूरी नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें साल भर हो गया, हम एक चीज़ के लिए मन्नत मांग रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपको परेशान करती है कि इतने शक्तिपीठ चले गए, इतनी जगह चले गए, इतनी क्रिया कर ली, पर वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो सक रही है या पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके पीछे आप कारण जानना चाहते हो और ऐसा क्या करें जिससे आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए या आपकी जल्दी से जल्दी जो भी इच्छा है, जिस अरदास जो आपने लगाई है, जो भी आपने भगवान से बोला है वो चीज़ आपकी पूरी हो जाए, वो अरदास स्वीकार हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, पूरा ज्ञान लीजिएगा। एक बार समझ ना आए दूसरी बार सुनिएगा, ताकि ये चीज़ अगर मुझसे कोई सवाल पूछना है उससे पहले आप 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिए, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। तो आगे जानकारी देते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी मन्नत या आपकी अरदास या आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि सभी के पूजा करने का तरीका, अर्चना करने का तरीका, भगवान को भोग लगाने का तरीका, भगवान को मनाने का तरीका सबका अलग है। कोई भी भगत ऐसा नहीं होगा कि जो एक जैसी पूजा करता है। हर भगत का अपना तरीका है, जो कोई बचपन से जैसे चलता है या परिवार ने जैसे सिखाया है या आपने कहीं से सीखा है या गुरु की दीक्षा से जैसे आपको मिला है, आप वैसे अपनी पूजा पाठ करते हो, वैसे ही अरदास लगाते हो, वैसे ही पूजा करते हो। होता क्या है कि अब जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा है, तो अब वो मंत्र जाप कई बार फलित नहीं होता, वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से उस मंत्र को जाप करना था, आपने उसे वैसे जाप नहीं करा, आपने उसमें अपना तरीका लगा दिया। अक्सर मैं सबको बोलता हूँ कि भई अगर मैं कोई उपाय या टोटका या क्रिया दे रहा हूँ या कोई जाप दे रहा हूँ तो उसको उसी तरीके से करो जैसे मैंने बताया है। कुछ उसमें अलग करने की कोशिश ना करो। होता क्या है, ऐसा करने से वो चीज़ फलित नहीं होती, अभिमंत्रित नहीं होती, काम नहीं करती। फिर आप बोलते हो कि गुरुजी आपने तो बताया था ऐसा होगा पर हुआ नहीं। तो उसके पीछे ये कारण होता है। अब होता क्या है, इसमें कोई नुकसान तो होता नहीं है। अगर कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई माला जाप कर रहा है, तो उसको क्या होता है कि आप जैसी विधि आपको बताई गई है, आप उस विधि से नहीं कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, तो फलित भी नहीं होगा, काम भी नहीं करेगा और कुछ नुकसान भी नहीं होगा। तो जाने-अनजाने कई बार हम ये ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारी पूजा में, हमारी अर्चना में, हमारे पाठ में, हमारे जाप में कमी रह जाती है और वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता या फलीभूत नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमने जाने-अनजाने वो गलती कर दी है। अब जैसे मैंने बताया कि आप जैसे कोई माला का जाप कर रहे हो, किसी मंत्र का जाप कर रहे हो तो माला आप चलाते हो, तो उसका एक तरीका होता है। हवन जब हम हवन करते हैं, जब हम स्वाहा करते हैं, तो उसका एक तरीका होता है, जिस तरीके को बोलते हैं मृगी मुद्रा। इसमें क्या होता है कि आपको अपने जो उँगलियाँ हैं, 4 उँगलियाँ आपकी, 4 उँगलियों में से आपको बीच की 2 उँगलियाँ, जैसे आपकी एक हो गई जो पहली उँगली है और लास्ट की छोटी उँगली है उसको छोड़ के आपको बीच की 2 उँगलियाँ और अंगूठे को जोड़ के माला जाप करनी है। यह जब मंत्र में हम स्वाहा बोलते हैं, तो जब हम हवन में सामग्री डालते हैं तो उन तीनों उँगलियों से, मतलब 2 उँगलियाँ बीच की और एक अंगूठे से हमें स्वाहा करना होता है। तो इस तरीके से ये तरीका होता है जिसके विधान से हम अगर कोई चीज़ करें तो वो स्वीकार होती है। कभी भी हमें माला जाप अंगूठे और पहली वाली उँगली से नहीं करनी होती है, हमेशा दूसरी उँगली और तीसरी उँगली, यानी कि जो चौथी उँगली है छोटी वाली और पहली उँगली है जो इंडेक्स फिंगर जिसे बोलते हैं, इनको छोड़ के हमें अब अंगूठे का सपोर्ट लेके और 2 बीच की उँगलियाँ लेके उनसे हमें माला जाप या स्वाहा जब हम हवन में करते हैं वैसे करना है। तो ये एक तरीका है। तो आपकी वो पूजा फलीभूत होगी, आपकी वो जाप स्वीकार होगा, आपका वो जाप सिद्ध होगा। अब दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, तो अक्सर क्या देखा गया है कि हम कोई अरदास लगाते हैं, हम कोई संकल्प लेते हैं, हम कोई अनुष्ठान करते हैं। घर में किसी ने बोला कि आप ये पूजा करवा लो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप ये ग्रह दोष पुजवा लो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, उपाय टोटके जो भी बताए, और आप ये सोच के बैठ जाते हो हमने तो अपना कर्म कर दिया, फल देने वाली माँ है और तुरंत हमारी
आराधना या हमारी जो भी अरदास है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका जो होप है, आपकी जो भावना है, आपका जो भगवान के प्रति भरोसा है, वो थोड़ा-सा डगमगाया होता है ना? कि हमने तो अपना काम करना है बस, और बाकी तो भगवान ने देखना है। तो सच्ची श्रद्धा नहीं होती, सच्चा भाव नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप मनोकामना पूरी नहीं होती। अब मनोकामना पूरी नहीं होती तो विश्वास आपका ऐसा हो जाता है कि टाल-मटोल वाला, कि चल यार, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं होता, ये गलत है। कई बार ऐसा होता है कि आपने तो अपना ये अनुष्ठान कर लिया, आपने तो अपना संकल्प कर लिया, पर हो सकता है आपसे जाने-अनजाने कोई आपके कर्मों में, आपके जीवन में कोई ऐसी गलतियाँ हुई हो जिसके कर्म की वजह से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। जिस कर्म की वजह से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये चीज़ें भी समझनी चाहिए, क्या आप जीवन में जो कर्म कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं। कई बार हम सब बोलते हैं कि नहीं, हमने तो जीवन में अच्छे काम करे, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो पर ऐसा नहीं होता, जाने अनजाने भी हमसे कहीं ऐसी भूल होती है, कई लोगों का हम ऐसे दिल दुखा देते हैं जिनकी हाय हम पे लग जाती है, जिनकी नज़र हम पे लग जाती है, और इस वजह से वो कार्य भी हमारा पूरा नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपसे सबसे पहले बोलूँगा, एक विश्वास, एक होप होनी ज़रूरी है माँ के प्रति, भगवान के प्रति, शक्ति के प्रति। ताकि आपका अगर विश्वास बना रहेगा तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपकी वो मनोकामना ज़रूर ज़रूर पूरी होगी। आप एक बार आपकी अरदास स्वीकार नहीं होती, आप दूसरी बार लगाओ, दूसरी बार नहीं होती, तीसरी बार लगाओ, तीसरी बार नहीं होती, चौथी बार लगाओ। पर करने वाला वही भगवान है, करने वाली वही शक्ति है, आदि शक्ति है, जो आपकी मनोकामना पूरी करेगी और एक ना एक दिन आपको वो काम करके देगी। तो आपको विश्वास नहीं खोना, अपना एक भावना अपनी सच्ची रखो, श्रद्धा अपनी सच्ची रखो, देखो गारंटीड आपके काम हो जाएंगे। अगर एक और बात कहूँ, जैसे क्या होता है कि कई सारे भक्त मेरे साथ जुड़े हैं, चलो ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्रवृत्ति है और अपना अपना मानना है, पर फिर भी जो मेरे पास ज्ञान है, मैं वो ज्ञान के माध्यम से आप लोगों का एक मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। कि कई बार ऐसा बोलते हैं भगत कि हम तो महाकाली को मानते हैं, भैरव बाबा को मानते हैं, हाँ, पर फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। हम तो जीवन भर से माँ को पूछते आए हैं, पर हमारा तो काम ही नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो तामसिक शक्तियाँ हैं और जो सात्विक शक्तियाँ हैं, और आप खुद तामसिक हो या कब खुद सात्विक हो, इस चीज़ पे बहुत असर पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार आप तो पीने खाने वाले हो, आप मदिरा का भी सेवन करते हो, आप नॉनवेज भी खाते हो, आप मीट मांस मच्छी भी खाते हो, पर पूछा करते हो हनुमान बाबा जी की। अब क्या होता है, हनुमान बाबा जी आपको पता है कि किस तरीके के ब्रह्मचार्य रूप में रहते हैं, तो वो कभी भी इन चीज़ों से परहेज रखते हैं। वो सात्विक भोजन पसंद करेंगे, पर तामसिक कभी नहीं करेंगे। पर आप हो कि आप रोज़ अपना मांस मदिरा और ये सब चीज़ों का सेवन करते हो और रोज़ बाबा जी की पूजा आराधना करते हो, फिर बोलते हो कि हमने तो बाबा जी का इतना नाम लेते हैं, इतनी पूजा आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, पर फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो कैसे होगी? क्योंकि अगर क्या होता है, अगर आपको कहा जाता है, जैसे बचपन से आपने सुना होगा कि अगर कोई गर्म चीज़ हम खा लें तो उसके साथ ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए एकदम, या कोई ठंडी चीज़ खा ले तो उसके साथ गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसका रिएक्शन गलत हो जाता है, उसका प्रभाव गलत पड़ता है। तो उसी तरीके से ऐसा ही होता है, अगर आप हनुमान बाबा जी की पूजा करते हो और आप नॉनवेज खाते हो, आप दारू पीते हो, तो आपको वो शक्ति फल देगी ही नहीं, क्योंकि उनका भोग कुछ और है और आप कुछ और भोग खा रहे हो, है ना? तो फिर कहीं न कहीं वो चीज़ कमी हो जाती है, और जहाँ आपकी सेवा आपने उठाई है, तो वो फलीभूत नहीं होती। तो इन चीज़ों का हमें मार्गदर्शन अपना हमेशा सही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि भई कोई भी चीज़ का अगर आप, जैसे भी मैंने बताया कि खाना अगर गर्म खाना है तो ठंडा खाना उसके साथ नहीं खाना, ठंडी चीज़ें उसके साथ नहीं खानी, ठंडी चीज़ें आप पी रहे हो तो गर्म चीज़ नहीं खानी। तो हमारे सनातन धर्म में हर शक्ति का, अगर हर शक्तियाँ विराजमान हैं तो हर शक्तियों का भोग प्रसाद अलग है, और सात्विक भी हैं और तामसिक भी हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी शक्ति का, अगर आप दारू पीते हैं, आप मीट मांस मच्छी खाते हैं, तो माँ काली, माँ भैरव बाबा जी की पूजा कीजिए, उनको भी खिलाइए, उनको भी चढ़ाइए, और ख़ुद भी आप उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर
इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि किसका भोग क्या है, वो चीज़ और आप क्या करते हैं और अपने कर्म कैसे रखते हैं, उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तभी जाके आपको फल मिलता है। वरना कई बार ऐसा होता है, इसी वजह से भी आपका फल जो मिलने वाला होता है या आपकी मनोकामना जो पूरी होने वाली होती है, वो जीवन भर पूरी नहीं हो पाती। आपके मार्गदर्शन के लिए मैं कुछ शक्तियों का नाम ले लेता हूँ, जिनकी आप पूजा सात्विक और तामसिक रूप से कर सकते हो। जैसे भोले भंडारी जी हमारे, उनकी पूजा आप सात्विक रूप से भी कर सकते हो, तामसिक रूप से भी कर सकते हो। माँ काली हमारी, उनकी पूजा आप सात्विक रूप से भी कर सकते हो, तामसिक रूप से भी कर सकते हो। दुर्गा माँ हैं, उनकी पूजा सात्विक रूप से होगी। माँ वैष्णो हैं, उनकी पूजा सात्विक रूप से होगी। विष्णु भगवान हैं, उनके जितने भी रूप हैं उनकी पूजा सात्विक रूप से होगी। हनुमान बाबा जी हैं, सात्विक रूप से होगी। तो कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। हमेशा इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखो, जब किसी शक्ति को पूजते हो तो उनको जीवन भर उनका भोग प्रसाद दे भी पाओगे कि नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है। और क्या ये आपके लिए सही है कि आप उस चीज़ पे चल पाओगे कि नहीं, क्योंकि सब शक्तियाँ अपना भोग प्रसाद मांगती ही मांगती है और उनको भोग लगाने के बाद ही वो प्रसन्न होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब दूसरी क्या बात आती है, कई बार ऐसा होता है कि कई सारी जगहों में, कई सारी चीज़ों में जब आप पूजा अर्चना करते हो या भक्ति करते हो किसी चीज़ की या मनोकामना मांगते हो, तो वहाँ पर ब्रह्मचार्य भी एक रीज़न आ जाता है, जिसमें आपकी मन इच्छा अगर पूरी नहीं हो रही है या हो रही है, तो जहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य के लिए बुरा जाता है, वहाँ पर आप उस चीज़ का पालन कीजिए, उस चीज़ का ध्यान दीजिए। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मनोकामना पूरी नहीं होती। अब एक और मेन फैक्टर आता है जो हर जगह बताया जाता है, हर भगत में, हर चौकी में, हर दरबार में ये चीज़ ज़रूर आती है कि जहाँ पर आप अपने पितरों को भूल जाते हैं, अपनी कुल देवी कुल देवता को भूल जाते हैं। आप जीवन में कोई शक्तियों की पूजा तो कर रहे हो, पर अपने पितरों को नहीं पूछ रहे हो, अपनी कुल देवी को नहीं पूछ रहे हो, आप अपने कुल देवता को नहीं पूछ रहे हो, उनका स्थान बनाना भूलते हो या उनका स्थान ही आप ध्यान नहीं करते हो। कहीं आपके पूर्वज जहाँ से पूजा करते आए हैं, आप लोगों ने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। तो इससे भी वो भी ऐसी इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं कि वो आपके मनोकामना पे, आपकी इच्छाओं पे रोक लगा सकते हैं, वो आपका काम होने से रोक सकते हैं। तो उनको मनाना भी, उनको पूजना भी ज़रूरी है। जब भी घर में अगर आप पूजा पाठ करते हो तो सबसे पहले पितरों का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद कुल देवी कुल देवता का नाम, फिर इष्ट का नाम, और फिर आ जाते हैं आपकी जो शक्तियाँ आप पूजा करते हो। क्योंकि पितृ ही हैं जो सबसे बड़ी शक्तियाँ आपके घर की, जो आपके घर की रक्षा करती हैं, आपकी कुल की रक्षा करती हैं और जीवन में हर कोई कष्ट आने से बचाती हैं, हर संकट आने से बचाती हैं। तो उन लोगों को पूजना बहुत ज़रूरी है, उनका भोग लगाना, उनका दान करना बहुत ज़रूरी है। तब आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, आपका वंश बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा, खुशहाली रहेगी, कर्जे उधारी से बचे रहेंगे, शादी ब्याह की परेशानियाँ नहीं आएंगी, बच्चे होने में परेशानियाँ नहीं आएंगी, और आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो सारी पूरी होती जाती हैं। तो धन संपदा से प्रगति होगी, अन्न धन के भंडार भरेंगे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब आप सोचते हो, जब आप आशा अपनी खो देते हो कि आपकी मनोकामना आखिर पूरी क्यों नहीं हो रही है, तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप कोई तो कमी नहीं छोड़ रहे हो, कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अरदास आपने लगाई, कोई मनोकामना आपने बोली है, तो हमेशा ध्यान रखना वो भगवान है, सबके कर्मदाता हैं, सबके पालनहार हैं। वो हर किसी के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ आपके बारे में नहीं, आपसे जुड़े सभी लोगों के बारे में सोचेंगे, आपसे जुड़े आप पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे। तो किसके लिए कब क्या करना है वो उनको पता है। पर वो भगवान है, तो वो सबके बारे में देखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने उनको आवाज़ लगाई और चुटकी मारी और वो आज ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। तो चमत्कार होते हैं, और कब किसका नंबर आना है ये उन पे निर्भर है। तो आप अपनी इच्छाएं ज़रूर बोल सकते हो, अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी भावना अच्छी रखो, उन पे विश्वास मत खो, अपनी सच्ची शक्ति पे, सच्ची देवी भगवती पे अपनी आस रखो। देखो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, पर भावना हमेशा रखनी है, अपना विश्वास नहीं डगमगाना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले कुछ ही समय पे अगर आप इस तरीके के कार्य करते हो, भावना रखते हो, तो जितनी जल्दी हो सके, आपके कर्म अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, आपकी भावना अच्छी है, तो आपका जितने जल्दी हो सके आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है।
तो इसमें कोई भी दो राह नहीं है या कोई भी ऐसा संदेह नहीं है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको मैसेज देना चाहा आप उसको समझे हो, और अगर समझे हो तो दूसरों को भी बताओ जो भगवान पे विश्वास को बैठते हैं। जल्दी ही ऐसा नहीं होता, एक ना एक दिन आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। बाकी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट पे मैसेज कर लो, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दिया है उस पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर लो। वहाँ मैसेज भी कर सकते हो, ऑडियो कॉल का ऑप्शन है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जब भी मुझे समय होगा मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी मैं यही प्रार्थना करता हूँ, माता रानी आप सभी को खुश रखे, आप सभी के घर के अंधन के भंडार भरे, रोग दोष से दूर रखे, और सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं आपकी पूरी हों। जय माता दी।